नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में आपको पढ़ाऊँ और आगे चालू करूँ उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके हिसाब से आप काम करेंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको जो वीडियो मिलेगा है ना, तो उसमें आपका 16 मिनट ये आपकी हम इसमें आपको पढ़ने वाला हम ये सब चीज़ें जो वायर्स के बारे में अब क्लास में हम बताते हैं कि हम वायर के बारे में पढ़ेंगे कि वायर से कैसे पूरी दुनिया में संचार होता है, तो कौन कौन से वायर यूज होते हैं उसमें, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ये सब हम देखे हुए थे। ठीक है, ये तो वही बात आपकी। अब मुद्दे की बात ये है कि सर मैं आपको जो सूचना देने वाला हूँ पहले उसको ध्यान से सुन लीजिए। सर सुन क्यों लीजिए, आइए बताता हूँ सर। क्योंकि इसके बाद जो आपको मिलेगा ना, इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आपको प्राप्त होगा, वीडियो आपको प्राप्त होगा उस वीडियो के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आपको प्राप्त होगा उस वीडियो में स्टार्टिंग के 16 मिनट 30 सेकेंड तक वॉइस आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा, है ना। हाँ सर, नहीं देगा। अच्छा, तो आपको फिर सर इसका सॉल्यूशन क्या है? 16 मिनट 30 सेकंड तक आप कुछ पढ़ाए हैं और उसका हमको अगर वॉइस क्लियर नहीं हुआ तो सर हम उसको पहली बात समझेंगे कैसे सर? फिर हमारे तो बहुत दुविधा हो जाएगी। बस उसी के लिए ये जो क्लास मैं अभी ले रहा हूँ ये आपको छोटा सा क्लास होगा, लगभग 16 मिनट 30 सेकंड या लगभग आधे घंटे का मैं क्लास लूंगा। और जो उस बीच में 16 मिनट 30 सेकंड के बीच में जो आपको मैं पढ़ाया हूँ उसी बात को मैं यहाँ पे दोहराऊंगा। तो उस वीडियो से जो इसके बाद आने वाला है उससे पहले आप ये वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में क्लास आएगा, है ना। छोटा सा क्लास रहेगा तो आप थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में रखेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप चाहे इसको मैं कितना ही पढ़ा दूँ इसमें, चाहे इसको जो एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ा दूँ मैं, तो देखेंगे इसका जो शुरुआती चीज़ है ये इसमें वह चीज़ रहेगा जो आपको उस वीडियो के 16 मिनट 30 सेकंड तक सुनाई नहीं देगा। अर्थात ये वीडियो देखेंगे उसके बाद उस वीडियो को देखेंगे 16 मिनट 30 सेकंड भगा करके, वहाँ से आप कंटिन्यू देखेंगे। सर आप ऐसा क्यों नहीं किए, फिर से पूरा रिकॉर्डिंग कर दिए? इसलिए नहीं किया मैं दोस्तों क्योंकि उसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में आगे जाके आपको समझाया हूँ। पूरा रडार कैसे काम करता है, पूरा चित्र बना बना एक एक चीज़ आपको समझाया हूँ। अर्थात वो बहुत विशेष क्लास है आपके लिए। उसमें आपके वॉइस में थोड़ा इशू हो गया, मैं आपका जो माइक जो मैं बोल रहा हूँ इस माइक से जो रिकॉर्डिंग होकर जाती है कैमरा में, वो पिन उसमें ठीक से लग नहीं पाया था, वो लगा उसमें पिन में इंसर्ट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मेरी वॉइस उसमें क्लियर नहीं आ पाई है। इसलिए मैं आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपके पढ़ाई में कोई दुविधा ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए मैं वो क्लास फिर से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ जहाँ तक उसकी वॉइस नहीं आई थी। सर क्या सिर्फ 16 मिनट 30 सेकंड तक की वॉइस नहीं आई थी? नहीं दोस्तों, उससे पहले लगभग 2 से ढाई घंटे का क्लास और मैं लिया हुआ था, जो आपको मैं फिर से रिकॉर्ड किया हुआ हूँ पूरे वॉइस के साथ, उसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक रिकॉर्ड कर दिया मैंने। हाँ, अर्थात आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने फिर से वो क्लासेस रिकॉर्ड की हैं जिसमें वॉइस खराब थी। इसका क्योंकि सिर्फ 16 मिनट लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसमें 16 मिनट का सिर्फ आवाज़ खराब है, इसलिए इसको पूरा रिकॉर्ड ना करके इसको मैं छोटे से हिस्से का इसका रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, ताकि आप लोगों को कंटेंट पूरा मिल जाए, कोई कॉन्सेप्ट वीक ना रहे, ना सुनने में, ना देखने में, ना समझने में कोई दिक्कत ना रहे। बस आप इतना करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट 30 सेकंड तक भगा देंगे, उसके बाद वहाँ से वीडियो कंटिन्यू देखेंगे। ठीक, चलिए आप सबसे इतना ही आग्रह था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के आने वाली वीडियो में आप 16 मिनट 30 सेकंड के बाद भगा करके आप देखेंगे, है ना। हाँ सर, चलिए उसमें आपका 16 मिनट 30 सेकंड में क्या पढ़ाया हूँ उस चीज़ को मैं इसमें पढ़ा देता हूँ ताकि आपको फिर कोई दिक्कत डाउट ना हो। हाँ सर हम आपके उसमें पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, बताया था कि अब हम पढ़ने वाले हैं आपका, जब हम सब पढ़ चुके हैं, जब हम आपका सब पढ़ चुके हैं इसमें से, सर जब हम आपका सब पढ़ चुके हैं इसमें से नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं,
उसका मीडियम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा मीडियम है, उसी मीडियम में पाए हैं। और मीडियम में सर आपको देखने वाले हैं एक वायर वाला मीडियम, एक बिना वायर वाला मीडियम जिससे कम्युनिकेट होता है। उसी मीडियम में हम आपका वायर वाला देखने वाले हैं। तो चलिए वो हम देखने वाले सर आपका ये वायर वाला हिस्सा। हाँ सर, तो ट्विस्टेड पेयर वायर, तो हाँ सर वायर वाले में उसको वायर बोलता है, कम्युनिकेशन का मीडियम। उसमें से आपका वायर मीडियम, गाइडेड मीडियम, बाउंडेड मीडियम है, तार मीडियम, इसमें से किसी भी नाम से बोलेगा तो याद रखेंगे कि आप कहीं ना कहीं वो सिर्फ तार वाले मीडियम का बात कर रहे हैं। सर बाउंडेड गाइडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइड कर रहा है किसी एक निश्चित दिशा में, है ना तार। हाँ सर, तार में से एक निश्चित दिशा में जाता है सर। हाँ सर, इसलिए वो गाइडेड हो गया। सर आपका बाउंडेड अर्थात तो बहुत सारे कोटिंग से बाउंड्री उसका बना रहता है। हाँ सर, बहुत सारा आवरण उस पर बना रहता है, इसलिए वो बाउंडेड हो गया। और तार तो तार ही है, इसलिए इसका सब अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें अब तीन जो पढ़ेंगे दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर वायर, को एक्सियल केबल और आपका ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु केबल। हाँ सर, चलिए आपको मैं तीनों का दर्शन करा देता हूं मैं। ठीक, आइए तीनों कैसे दिखते हैं आपको पहले उसका इंटरफेस में दिखा दूं। आइए तो आपके लिए लेके आ जाता हूँ वो इमेज जो मैं पढ़ाया था, वहीं से ले आता हूँ ताकि आपको सब चीज़ स्पष्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, कोई डाउट ना रहे, कुछ चीज़ आपका छूटे ना, है ना। आइए आइए हाँ सर, कट हेरिया पेस्ट। सर देखिए वो तीनों वायर आपके इस तरीके से दिखाई देते हैं सर। ठीक, हाँ सर, तीनों वायर आपके इस तरीके के दिखाई देते हैं। आपको भली बात ही इसको देख लीजिए ताकि आपको देख करके उस चीज़ के बारे में समझ विकसित हो सके, है ना। हाँ सर, आइए सर, आपका मैंने आपको पीछे पढ़ाया था सर ट्विस्टेड पेयर वायर, को एक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। अब उसी को देखिए अब इमेज में सर ट्विस्टेड पेयर वायर है, ये दोनों आपका ट्विस्टेड पेयर वायर है। ट्विस्टेड पेयर वायर हम पढ़ रहे हैं जिसमें आपका दो टाइप होता है, एक होता है उसका अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर और उसको उसी का दूसरा टाइप है आपका सील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर वायर का दो टाइप होता है, सील्डेड अनसील्डेड, है ना। हाँ सर, चलो सील्डेड अनसील्डेड क्यों है ये आपको मैं समझाऊंगा। आते हैं उसके बाद वाले केबल पे। सर बाद का केबल था को एक्सियल, देखिए उसको को एक्सियल के बोलते हैं सर, ये आपका को एक्सियल केबल। हाँ सर, और सर उसका तीसरा था देखिए सर ऑप्टिकल फाइबर, तो सर ये आपका फाइबर ऑप्टिक से ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके से होता है सर। हाँ सर, इसमें आपको थोड़ा इमेज धुंधला दिख रहा होगा, हमारे एक समझ के लिए आपको यहाँ पे दे दिया हूँ मैं। ठीक सर, आपको देख रहे हैं आपकी ट्विस्टेड पेयर वायर के दो टाइप हैं सर। पहली बात अभी समझिए कि इसको ट्विस्टेड पेयर वायर क्यों कहता है। चलिए मैं अपना इसका एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे गमछा है, ठीक है, चलिए ठीक। हाँ सर, आइए ये मेरा गमछा ठीक है। अगर आपको बोलूँ चलिए इसको ट्विस्ट करते हैं, आप क्या करेंगे, मैं ऐसा आपको पकड़ा दूँ और इधर इसका हिस्सा मैं पकड़ लूँ। मैं बोलूँ चलिए इसको ट्विस्ट कीजिए, तो क्या करें आप इधर मोड़ेंगे, मैं इसको उल्टा मोड़ूंगा, फिर आप इधर मोड़ेंगे, फिर मैं इसको उल्टा मोड़ूंगा, फिर आप इधर मोड़ेंगे, मैं इसको उल्टा मोड़ूंगा। इस तरीके से हम दोनों मोड़ते रहेंगे तो देखिए ये ट्विस्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ सर, ये ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं इस तरीके से ही एक वायर के ऊपर दूसरा वायर से ट्विस्ट हो करके इस तरीके से रहेगा वायर। हाँ सर, बस अब उसी का इमेज आप देखिए कि सर क्या सही बोल रहे हैं आप। तो हाँ सर देखिए एक वायर पे दूसरा वायर से ट्विस्ट हो करके लपटाया हुआ है, उस पे। हाँ इसमें सर आपका ट्विस्ट हो करके ऐसे ट्विस्ट हो करके इस तरीके से ट्विस्ट हो करके ऐसा लपटाया हुआ है। हाँ सर, इसलिए इसका नाम पड़ता है ट्विस्टेड, और हमेशा जोड़े में रहेंगे इसलिए नाम इसको देखिए यहाँ दो तार, यहाँ दो तार, यहाँ दो, तो यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ अर्थात हमेशा पेयर में रहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेयर। क्योंकि वायर इसलिए वायर, तो अर्थात ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे से ट्विस्ट होकर के रहते हैं। और दो पेयर में रहेंगे तभी तो ट्विस्ट होंगे ना भाई। हाँ सर, तो ट्विस्टेड हो गए, पेयर हो गए और वायर हो गए। हाँ सर, ठीक। हाँ तो ट्विस्टेड क्योंकि ट्विस्टेड रहते हैं, दो एक जोड़े में होते हैं, इसलिए पेयर और वायर हो गए। ठीक है, इसके दो टाइप है, तो नाम क्या हुआ इसका ट्विस्टेड पेयर वायर, या भली भांति समझ गए सर। ठीक है सर, दूसरा इसका टाइप 2, इसके दो प्रकार होते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर के दो प्रकार के टाइप होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं सर। पहला आपका अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा आपका सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अर्थात बिना आवरण वाला ट्विस्टेड पेयर वायर, तो उसको कहेंगे आप अनसील्डेड, माने बिना कवरिंग के, बिना आवरण के। हाँ सर, बिना कवरिंग के, आवरण के, बिना सील्ड के, इसलिए उसको बोलते हैं अनसील्डेड, मतलब सील्ड नहीं है, कवरिंग नहीं है, आवरण नहीं है। हाँ सर, और इसमें आपका है आवरण युक्त
आवरण युक्त ट्विस्टेड पेयर, आवरण युक्त ट्विस्टेड पेयर, या आवरण को ही बोलेंगे सील्ड, इसलिए सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अर्थात देख रहे हैं आप यहाँ सर, यहाँ एक वायर है, यहाँ भी एक वायर, मर देखिए इसमें अलग से एक कवरिंग दी है सर, इसमें एक अलग से कवरिंग दिया हुआ है सर। हाँ, और कवरिंग सर प्रत्येक इस वायर का अलग कवरिंग है, यहाँ पर इसका एक अलग कवरिंग है, इसका एक अलग कवरिंग है, इसका एक अलग कवरिंग दिया हुआ, अर्थात इसमें कहीं ना कहीं एक कवर बना हुआ है सर, एक कवर, एक लेयर से उसको ढका गया है सर। हाँ सर, अब किसमें आपको देख रहा है सर, खुला खुला है सर, ये टायर अपना पूरा खुला हुआ है, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, ये अपना खुला, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, ये अपना खुला, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, ये अपना खुला, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, बस ये दोनों अपने में ट्विस्टेड फॉर्म में है। हाँ सर, ट्विस्टेड फॉर्म में सर के घुमटाए हुए हैं, और इसके ऊपर कवरिंग कोई भी नहीं है। हाँ सर, तो इसलिए ट्विस्टेड है ये एक दूसरे से, और इसमें कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए हो गया आपका अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और आपका इसके ऊपर कवरिंग है, इसलिए हो गया ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। हाँ सर, ये आप इतना भली बात समझ गए। हाँ सर, चलिए आते हैं कोएक्सियल का नाम। कोएक्सियल के ऊपर देखिए, इसका मेन जो तार है जिसमें आपका सिग्नल फ्लो होगा वही है दोस्तों, ये वाला। आपको एक अलग पेन से लेता हूँ मैं, आपको अलग से सबका इमेज दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, इसमें एक बार समझ लीजिए, फिर आपको सबका मैं इमेज अलग से मैं डिटेल में दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे सर। हाँ देखिए, इसमें ये सबसे मेन तार है जो सिग्नल फ्लो होगा। हाँ सर, अब देखिए ये इसका मान लीजिए स्टार का एक्सिस क्या है सर, स्टार का एक्सिस ये ऐसा एक्सिस है सर, स्टार का ऐसा एक्सिस है, ऐसा एक्सिस है, ऐसा एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग ये पूरा तार है सर। देखिए ये इस तार जिसमें सिग्नल फ्लो हो रहा है वो इसी एक्सिस के अलोंग है, इसी एक्सिस के पैरेलल है। हाँ सर, इसके ऊपर जो कवरिंग मिल रहा है आपको, इसके ऊपर जो कवरिंग हुआ वो भी इसी एक्सिस के अलोंग हो गया, देखिए वो भी इसी एक्सिस के अलोंग गया हुआ है। हाँ सर, उसके ऊपर फिर जो कवरिंग हुआ वो भी इसी एक्सिस के अलोंग गया हुआ है, देखिए, और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो भी इसी एक्सिस के अलोंग गया हुआ है, अर्थात एक ही एक्सिस के अलोंग पूरे गए हैं, इसलिए इसका नाम ही है एक्सियल। माने एक्सिस होना, को माने एक ही एक्सिस का होना, समान एक्सिस का होना, तो वही आपको देखिए एक समान एक्सिस इसमें बना हुआ था, उसी के ऊपर पहला केबल, उसके ऊपर दूसरा, उसका आवरण, तीसरा आवरण, चौथा आवरण, अर्थात उसी एक्सिस के अलोंग सबके लिए एक्सिस सेम है, तो एक्सिस को है माने समान है, एक्सिस समान है उस केबल के लिए, तो आपका वैसा वायर कहलाएगा कोएक्सियल केबल। हाँ सर, तीसरे बिंदु पाते हैं दोस्तों, आपका कोएक्सियल केबल का नाम ऐसा क्यों पड़ा, आप समझ गए। तीसरा हम आते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। सर फाइबर ऑप्टिक मतलब सर देखिए, ये एक आवरण, उसके अंदर ये एक आवरण, उसके अंदर ये एक आवरण, उसके अंदर ये अलग अलग कलर के आवरण, उसके अंदर फिर एक आवरण, उसके अंदर फिर एक आवरण, उसके अंदर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा आंख से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये है दोस्तों आपका एकदम ऑप्टिक फाइबर जिसमें आपका सिग्नल ट्रांसफर करेगा। अर्थात ऑप्टिकल फाइबर हमारे हेयर से भी पतले होते हैं दोस्तों वायर, अर्थात जो आपको दिखेंगे नहीं आंखों, जितने पतले वायर होते हैं जिसमें सिग्नल ट्रांसफर करता है, और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर इतने सारे कवरिंग किए गए रहते हैं। तो ये आपका दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स। सर ऑप्टिक्स क्यों, ऑप्टिक्स माने होता है सर, ऑप्टिक्स माने होता है दोस्तों आपका प्रकाशिकी, अर्थात कहीं ना कहीं इसमें लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं, लाइट के फॉर्म में सिग्नल भेजा जाता है, इसलिए इसमें ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के रूप में इसको लिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये बना है आपके फाइबर का, इसलिए इसे कहा जाता है फाइबर ऑप्टिक्स। क्लियर हुआ। हाँ सर, अब हमको इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर पड़ गया। तो आइए बातें, इसका नाम जब क्लियर हो गया आपको तो आइए हम आते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबका अच्छे से अलग अलग दर्शन करवाऊंगा ताकि आपको भैया कोई दिक्कत, डाउट ना रहेगा इस टॉपिक में। हाँ सर, आइए। ठीक, ठीक, आइए अब हम आते हैं आपके ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर। हाँ सर, हमारी चर्चा का विषय है ट्विस्टेड पेयर केबल। सर ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार के होते हैं। हाँ सर, एक होता है अनसिल्डेड, तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। हाँ सर, तो यू फॉर आपका अनसिल्डेड, एस फॉर आपका सिल्डेड, अर्थात इसके ऊपर आवरण होगा, उसके ऊपर आवरण नहीं होगा। इसलिए आप देखिए बोल भली बात है कि हाँ सर, यहाँ तो दोनों में सेम है सर। और सर देखिए पेयर है सर, आपका ट्विस्टेड पेयर बोला है तो पेयर देखिए दो वायर है सर, यहाँ दो वायर सर, इसमें दो वायर सर, हाँ यहाँ दो वायर, देखिए एक वायर, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये। हाँ सर, दो वायर तो हैं सर, इसमें भी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर एक वायर ऐसा गया हुआ है, दूसरा आपका ऐसा आया हुआ है। हाँ सर, एक आपका ऐसा आया हुआ है, दूसरा आपका ऐसा गया हुआ है। सर
एक आपका ब्लू कलर का है, वैसे ऊपर सिल्वर कलर का गया हुआ है। हाँ सर, एक आपको ग्रीन ऐसा आया हुआ है, उसको एक वायर से गया हुआ है। तो सर दो दो जोड़ी में अर्थात पेयर में है, तो सबको सब ट्विस्टेड फॉर्म में है, इसलिए ट्विस्टेड है। तो इसमें आपको देखिए ट्विस्टेड फॉर्म में ही आपको ऐसा गया हुआ है, आपको ऐसे आया हुआ है। हाँ सर आपको ऐसा गया हुआ है, उसको एक ऐसा आया हुआ है। हाँ सर, एक ऐसा गया हुआ है सर, दूसरा सर आपको उसके ऊपर ऐसा आया हुआ है। हाँ सर, सब ट्विस्टेड फॉर्म में है सर। तो पेयर में है इसलिए पेयर, ट्विस्टेड है इसलिए ट्विस्टेड, और वायर है इसलिए वायर। ठीक है सर, इतना आप समझ गए। ठीक है, आइए अब इसके बाद आप क्या देखेंगे इसमें। अब इसमें आप बस ये देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए सर क्या देखेंगे, देखेंगे कि सर देखिए यहाँ तक तो दोनों वायर का हिस्सा सेम है, यहाँ तक आपको दोनों वायर का हिस्सा सेम है, यहाँ तक दोनों वायर का हिस्सा सेम है सर। हाँ सर, और उसके बाद यहाँ जो वायर निकला इस पर कोई कवरिंग नहीं है, कोई कवरिंग नहीं, इसलिए कहला रहा है अनसील्डेड, उस पर कोई कवरिंग नहीं होती है। हाँ सर, इसलिए अनसील्डेड बिना कवरिंग वाला। जबकि इसके बाद यहाँ से वायर निकल, देखिए इस पर आपको सिल्वर कलर का कवर है, 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 अर्थात इसलिए इस कहते हैं कवरिंग या शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। हाँ सर, उसके दो प्रकार का अलग अलग इमेज देख ली बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, किस पे आवरण है किस पे आवरण नहीं है। हाँ सर, चलिए आइए अब हम देखते हैं आपका ट्विस्टेड पेयर वायर का ही दूसरा हिस्सा, ताकि इससे अब जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको ध्यान पे रहे। आइए सर, आपका आउटर जैकेट जो आपका सबसे बाहरी आवरण है उसे कहते हैं आउटर जैकेट। हाँ सर, भाई सबसे बाहर है तो आउटर जैकेट। सर इसका ओवरऑल सील्ड मतलब इसके अंदर जो सबसे बड़ा सील्ड रहेगा, ओवरऑल सील्ड मतलब जो सब वायर के सील्ड के ऊपर का सील्ड है। देखिए इस वायर का सील्ड ये है, इसके इस वायर का सील्ड ये, इस वायर का सील्ड ये, इस वायर का सील्ड ये, और इस सब सील्ड के ऊपर सील्ड, इसलिए क्या आता है ओवरऑल सील्ड। हाँ सर, सर आपको कहला रहा है एक पेयर, देखिए एक पेयर को रखा हुआ है दोनों में, इसमें एक पेयर है, इसमें एक पेयर है, इसमें एक पेयर है, इसमें एक पेयर है, मतलब एक पेयर मतलब दो तार हैं। हाँ सर, और दोनों पेयर का सील्ड इसलिए लिखा है इसका नाम पेयर सील्ड। हाँ सर, मतलब पेयर को सील्ड किया हुआ है, कवरिंग दिया हुआ है। हाँ सर, फिर लास्ट में देखिए इसमें वायर जो ट्विस्ट फॉर्म में है, ऐसा से ट्विस्ट दिखा, ट्विस्टेड फॉर्म में है। हाँ सर, ट्विस्टेड फॉर्म में। हाँ सर, ट्विस्टेड फॉर्म में। हाँ सर, हाँ सर, ट्विस्टेड फॉर्म में है, देखिए ट्विस्ट हो रहा है ना। हाँ सर, जैसे दूसरे में ट्विस्ट होकर के लगे बना हुआ है। ठीक, हाँ सर, इसलिए इसका नाम है दोस्तों आपका ट्विस्टेड पेयर। अब चारों नाम के ऊपर आपको भली बात परिचित हो गए। हाँ सर, आपको मतलब ना रटना कुछ नहीं पड़ेगा, सब आपको ध्यान रहेगा यहीं पे। इससे सर मगर ये सब क्वेश्चन थोड़ी बनेगा संरचना से, अरे पहले समझ विकसित कीजिए। क्वेश्चन तो चूटी के काम आपको बता दूंगा मैं। आइए क्वेश्चन क्या बनेगा दिखाता हूँ आपको। ठीक, हाँ, कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन और छोड़ दीजिए, जैसे इसका अलग अलग कलर है ना, बस वो चीज़ को बोला कि अलग अलग कलर से अलग अलग तार पता चलता है कौन अर्थिंग का कौन फेस का, उसी को बोला है कलर से कोड होता है। और उस पे ऊपर कलर जो होता है वो प्लास्टिक कोटिंग होता है, तो प्लास्टिक का इंसुलेशन मटेरियल का होता है वो कोटिंग। ठीक है, उसको बात कर रहे हैं। देखिए सर, आपका ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ केबलिंग दैट इज यूज्ड। अब इसी से क्वेश्चन बनेगा कि ट्विस्टेड पेयर वायर ठीक है कि नेटवर्किंग में यूज होता है, ठीक है कि एक सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है कि सिग्नल का ट्रांसफर करता है, मगर दोस्तों यूज कहाँ होता है, तो इसका आप आंसर याद रखेंगे कि वो यूज होता है, उसका उपयोग होता है आपके टेलीफोन कम्युनिकेशन में, और दूसरा आपका इथरनेट नेटवर्क में। अर्थात इथरनेट नेटवर्क मतलब मोस्ट मॉडेम इथरनेट नेटवर्क, अर्थात जो अब मॉडेम होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इस बारे में आप आगे जाके और अच्छे से बारे में पूरा जानेंगे डिटेल। बस इतना याद रखिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो कंपनी है, आप बोले मेरे को जियो कंपनी का ब्रॉडबैंड चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो अपने कोई ऑफिस हो, उस ऑफिस से आपको समझिए जिस टेलीफोन लाइन के माध्यम से, जिस टेलीफोन तार के माध्यम से आपको वो इंटरनेट आपके घर में लाएगा, तो घर में वो तार आने के बाद आपके घर में किसी डिवाइस से फिट होगा ना, तो जिस डिवाइस से फिट होगा, जो तार में आने वाला सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। हाँ सर, और अब आपका इंटरनेट जो आप यूज करेंगे कंप्यूटर में सर आपका डिजिटल सिग्नल होगा, तो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, इसी इलेक्ट्रिकल को आप बोलते हैं सर एनालॉग सिग्नल। क्यों? इसमें आपका वीडियो भेज रहा है, मान लीजिए वो ऑडियो भेज रहा है जो आप देख रहे हैं इंटरनेट में। हाँ सर, तो एनालॉग सिग्नल को जो डिजिटल में बदल दे वो सर मॉड्यूलेटर, मॉडेम, और जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल दे वो सर आपका डीमॉड्यूलेटर। क्योंकि आप अपने सिस्टम से इसको मैसेज भेजे, तो आपने मैसेज टाइप किया तो कंप्यूटर में तो सिस्टम दोस्तों आपका डिजिटल फॉर्म में था, और जैसे तार में जाना है तो उसको एनालॉग फॉर्म में बदलना होगा, अर्थात एनालॉग फॉर्म को डिजिटल में बदल दे और डिजिटल फॉर्म को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में बदल दे, वही है मॉडेम। अर्थात आपका जो कनेक्शन आएगा इंटरनेट का उस तार से, वो तार सबसे पहले आपके मॉडेम से ही फिट होता है। और आपके घर में अगर एक ही कंप्यूटर है उसी को आपको चलाना है, तो मॉडेम से डायरेक्ट आप एक वायर कनेक्ट करके अपने सिस्टम में लगाएंगे और इंटरनेट चलने लगेगा आपके कंप्यूटर में। मगर अगर आपको अपने घर में
बहुत सारे सिस्टम में इंटरनेट यूज करना है तो आप क्या करेंगे सर, मॉडेम से एक वायर निकलेगा, उसमें आप फिट कर देंगे राउटर। राउटर मतलब जो आपको अलग अलग रूट दे मतलब अलग अलग रास्ता दे। किसके लिए रास्ता दे? अलग अलग डिवाइस चलाने के लिए। उस एक इंटरनेट कनेक्शन से आप अपना फोन कनेक्ट कर लीजिए, अपना आप लैपटॉप कनेक्ट कर लीजिए। आपके घर मतलब घर में अगर आप वाईफाई होता है तो आप क्या बोलते हैं सर, हाँ पासवर्ड पिन कोड आईडी डालते हैं, सबके फोन में उसी से इंटरनेट चल रहा है, टीवी स्मार्ट टीवी उसी से चल रहा है, लैपटॉप उसी से चल रहा है, कंप्यूटर उसी से चल रहा है। हाँ सर, तो राउटर करता है वो काम। ठीक, हाँ सर, राउटर के बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी, नेटवर्किंग डिवाइस में आपको राउटर के बारे में जानकारी मिलेगी, सबके बारे में जानकारी मिलेगी, मॉडेम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हाँ सर, अब तो मॉडेम का काम हो गया, जो मॉडेम से मॉडेम शब्द आया था, बात खत्म। और राउटर तो आपको आगे पढ़ेंगे, उसको बता दिया। मुद्दा कि सर ये अब आपका जो जियो वाला है जो आपके घर में इंटरनेट भेज रहा है, वो जिस तार से भेज रहे हैं दोस्तों, सर आपके टेलीफोन तार बोलते हैं उसको। टेलीफोन तार क्या बोलते हैं सर उसको? हम बोलते हैं टेलीफोन तार या टेलीफोन कम्युनिकेशंस के माध्यम से भेजता है वो। तो टेलीफोन का जो तार होता है तो टेलीफोन लाइन है, तब तो सर टेलीफोन तो घर घर नहीं लगा हुआ है, मतलब घर घर इंटरनेट तो है ना, तो उसी टेलीफोन तार को जो घर घर पहले फैला हुआ था वो उसका तार हर जगह शहर में, उसी को उपयोग करके अब आपको इंटरनेट दिया जाता है। तो जो टेलीफोन तार होता है ना, वो टेलीफोन तार ही दोस्तों आपका होता है ट्विस्टेड पेयर वायर। अच्छा, तो सब ये अब आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि बताइए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए किस वायर का उपयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे टेलीफोन वायर का। हालांकि आजकल ऑप्टिकल फाइबर का भी उपयोग कर रहे हैं, हालांकि आजकल आपका सैटेलाइट का भी प्रयोग कर रहे हैं, मगर आप समझिए यहाँ पे टेलीफोन वायर का। ठीक, हाँ सर, ठीक, ध्यान रहेगा। हाँ सर, तो आप बताएंगे सर ट्विस्टेड पेयर वायर का उपयोग होता है टेलीफोन वायर में। ठीक, हाँ, जिससे इंटरनेट को भेज रहे हैं आपको। ठीक, ये बात आप समझ गए। ठीक, ये पहले टेलीफोन वायर जो था वो भी आपका ट्विस्टेड पेयर वायर ही था, जो टेलीफोन में यूज होता था वो ट्विस्टेड पेयर वायर था, आप समझ गए इसका सबसे बड़ा उपयोग। ठीक, हाँ सर, और दूसरा इसी का उपयोग किया जाता है आपके, अब वही आपके घर में कनेक्शन भेजा और आप उसे क्या किए, अपने ऑफिस का पूरा सब सिस्टम चल, जैसे मेरे घर में मान लीजिए इंटरनेट में लिया हूँ, तो मैं आपका पूरा मेरे जितने ऑफिस में मेरे यहाँ पे सिस्टम है, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, जितने भी सिस्टम है 10 20 50 100 70 जितने भी हैं, उतने सारे सिस्टम्स को मेरे इंटरनेट मिल रहा है ना। तो राउटर सबको उपलब्ध करा रहा है, सबको मैं कनेक्शन से जोड़ा हूँ, वायर से जोड़ के भी आपको कनेक्शन दे सकता हूँ, बिना वायर के आपके वाईफाई से कनेक्ट करके भी उनको मैं चला सकता हूँ। हाँ सर, तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात ये है दोस्तों आपको कि आपने बना दिया एक इथरनेट नेटवर्क, आपने एक नेटवर्क बना दिया सभी सिस्टम को आपस में जोड़ करके, और वो नेटवर्क क्या हो गया, वो इथरनेट नेटवर्क हो गया। और इथरनेट नेटवर्क को ही बोलते हैं आपका लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात आपका भली भांति परिचित है आप, जो इसको पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। मैंने ऑफिस के सारे कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया, जिसे आप लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, या जिसे आप इथरनेट नेटवर्क बोल सकते हैं, अर्थात LAN इज इक्वल टू इथरनेट। हाँ सर, चलिए समझ में आ गया बात। हाँ, तो ट्विस्टेड पेयर वायर का उपयोग कहाँ होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए जिस टेलीफोन तार का उपयोग किया जाता है वो ट्विस्टेड पेयर वायर ही होता है, या टेलीफोन वायर आपका ट्विस्टेड पेयर वायर है। हाँ सर, अ पेयर ऑफ वायर्स फॉर्म्स अ सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डाटा। जो पेयर है ना, वो दोनों पेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों मिलके आपके सर्किट बनाते हैं। सर क्या सर्किट बनाते हैं? मान लीजिए कंप्यूटर से जो सिग्नल आएगा वो 0 1 के फॉर्म में आएगा, तो हाँ सर 0 1 के फॉर्म में दो सिग्नल लेकर के चलना है सर्किट फॉर्म में, तो हाँ सर इसलिए सर्किट बनाने के लिए दो वायर चाहिए, इसलिए वो ट्विस्टेड पेयर में हमेशा रहते हैं। हाँ सर, तो दोनों आपके अ पेयर ऑफ वायर फॉर्म्स अ सर्किट, वो एक सर्किट का निर्माण करते हैं। द ट्रांसमिट, जो कि डाटा ट्रांसमिट करने के काम आता है, डाटा भेजने के काम आता है। द पेयर्स आर ट्विस्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अर्थात जो ट्विस्टेड, इसको ट्विस्ट कर करके क्यों रखा गया है, मोड़ मोड़ के एक दूसरे में क्यों रखा जाता है? उसको इसलिए रखा जाता है, उनको इसलिए ट्विस्टेड करके रखा जाता है, इसलिए ट्विस्टेड करके रखा जाता है उनको, क्योंकि वो प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं आपको प्रोटेक्शन, सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। किस चीज़ से सुरक्षा देते हैं? अगेंस्ट, किसके विरुद्ध सुरक्षा दे रहे हैं? क्रॉस टॉक के अलावा, अर्थात उसका सिग्नल इसमें मत आ जाए। हाँ, अर्थात दोनों का अपना बाउंड्री बंधे रहता है तो उसमें जाते हैं। दूसरा, द नॉइज जनरेटेड बाई एडजेसेंट पेयर्स। हाँ, अर्थात उस पेयर के बगले में जो दूसरा पेयर है, इस पेयर के बगले में जो दूसरा पेयर है, इसका नॉइस इसके में डिस्टर्ब मत करे, इसके सिग्नल का नॉइस इसको डिस्टर्ब मत करे। इसीलिए क्या करते हैं कि देखिए ये इसमें प्लस माइनस है, तो समझिए प्लस माइनस मिलके शांत हो गया, प्लस माइनस मिलके शांत हो गया, प्लस माइनस मिलके शांत हुआ, प्लस माइनस मिलके शांत हुआ। अर्थात वो अपने आप में पेयर को ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो दोनों के बीच में क्रॉस टॉक मत हो, मतलब सिग्नल कभी कोलैप्स मत करे, है ना। हाँ सर,
और दूसरी बात, दूसरा अगल बगल वाले जो सिग्नल जो उसके चारों, देखिए किसी वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे वायर का सिग्नल प्रभावित हो सकता है। उससे बचाने के लिए अगर आप वायर को ऐसे ट्विस्ट करके लपेट देंगे तो चीज़ का कैंसिलेशन हो जाता है और वापस में ही उसका मैग्नेटिक फील्ड भी काम करके सिग्नल को सही तरीके से ले जाता है। तो हाँ सर, इसको ट्विस्ट क्यों करते हैं आपको पता चल गया। सर इसमें यूज कैसा होता है इसका आपको ये पता चल गया। हाँ सर, चलिए ट्विस्टेड पेयर केबल दोस्तों आप भली भांति परिचित हो गए। चलिए आइए हम आते हैं इसके बाद। ठीक, हाँ सर अब आता है आपको दोस्तों, आता है कोएक्सियल केबल। क्या रहा सर आपका। हाँ सर आता है हमारा कोएक्सियल केबल आता है सर, कोएक्सियल केबल। ठीक, कोएक्सियल केबल क्या है सर। आइए बता दूं कि कोएक्सियल केबल क्या है दोस्तों आपका। हाँ चलिए, तो कोएक्सियल केबल पे हम आ गए हैं। अब आपको ये बता दूं कि इसके बाद जो वीडियो रहेगा वहां आप सीधा सीधा कोएक्सियल केबल से पढ़ाई चालू कर लेंगे। तो वहां से आपको जो दिख रहा है लिखा हुआ है सब मैं लिख लिख करके एक चीज आपको समझाया वहां पर। तो यहाँ से आप कोएक्सियल केबल से आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, है ना। तो इस वीडियो को इतने ही रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे कंप्लीट जानकारी उसके बाद की वीडियो में है। तो अब यहाँ तक उस वीडियो में भगा करके फिर यहाँ से आप फॉरवर्ड करके उस वीडियो को प्ले करके देख लेंगे, ठीक, ताकि आपकी जानकारी कोई छूटे भी ना और आपको कोई चीज़ का दिक्कत भी ना हो। तो आपके वॉइस का दिक्कत है इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्ड कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडजस्ट करेंगे और चीज़ को कंटिन्यूटी बना करके अपना समझते हुए चलेंगे, विकसित करते हुए चलेंगे। हाँ बहुत सारे बच्चे का ऐसा देखता हूँ मैं पर्सनालिटी जो ये बोलते हैं सर, जब इसका सिंपल ये बताते हैं ना कि ट्विस्टेड पेयर सिर्फ टेलीफोन लाइन में यूज होता है, इंटरनेट देने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। अरे दोस्तों से बताते हैं कि टेलीफोन लाइन आपका ट्विस्टेड पेयर वायर है, तो आपसे कभी क्वेश्चन बना पूछ ले इसको ट्विस्ट क्यों किया जाता है, तो आप बता पा रहे हो ना कि क्रॉस टॉक मत हो। ऑप्शन दे सकता है ट्विस्टेड पेयर वायर को ट्विस्ट क्यों किया जाता है, क्रॉस टॉक से बचने के लिए, नॉइस जनरेटेड नॉइस से बचने के लिए। तो आप बता पाएंगे ना भाई कि जहाँ सर ने बताया था कि इसको क्रॉस टॉक से बचने के लिए किया जाता है, नॉइस से बचने के लिए किया जाता है, दूसरे पेयर के नॉइस से बचने के लिए। हाँ सर। अच्छा, इथरनेट नेटवर्क का प्रयोग, इथरनेट नेटवर्क कुछ और नहीं बल्कि लोकल एरिया नेटवर्क ही है। हाँ सर, इसके लिए आप टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं और फिर वायर को फिर घर में मॉडेम वाले डिवाइस से जोड़ते हैं। हाँ सर, इसका काम क्या है ये सब चीज़। तो सब चीज़ आपको एक चीज़ में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आपको एक चीज़ बोला ना रखना है तो बता देता भाई, ट्विस्टेड पेयर वायर टेलीफोन लाइन में यूज होता है, एक लाइन में बात खत्म। कितने सेकंड लगा बोलने में, इतने सेकंड में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने आई है ना, रट्टू तोता वाला काम। या सिर्फ आपको पॉइंट पता होना चाहिए तो वो हर जगह मिल रहा है आपको। यहाँ एक बार सीख गए हैं तो उसका सबको आपको फायदा पता रहेगा, यूज पता रहेगा, तो आप कहीं भी उससे कैसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उससे बना पाएंगे। हाँ, आपको सिर्फ बताता टेलीफोन लाइन में ट्विस्टेड पेयर वायर का यूज होता है और आपको पूछ देता कि बताइए ट्विस्टेड पेयर वायर को किससे कनेक्ट किया जाता है, तो मॉडेम से नहीं बनता आपसे। इथरनेट के नेटवर्क में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से वायर का, तो अपने बताते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर का। लैन में किस वायर का प्रयोग किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर वायर का। नहीं बता पाते ना अभी तो सारा क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए आपको पूरा चीज समझाना जरूरी होता है। चलिए तो उसका आगे कंप्लीट जानकारी और उस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें बहुत सारी मस्त मस्त चीजें बताई गई हैं जिससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्तर पर क्लियर होगा। ठीक, और अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो सब तो आप प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश मिजाज रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।